को है ना, जब तक तुम लोगों की हड्डियों में से पानी नहीं निकालूंगा ना मैं, तब तक तुम बहन के लौड़ो। चलो भाई लाइव शेयर करो। बहुत सारे तुम लोगों के दिल में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उछल उछल के आ रहे हैं ना। चलो भाई लाइव शेयर करो। रोम रोम भाइयों। भाई फटाफट लाइव शेयर करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ चीजों का मैं खुलासा करूंगा अब तक का, ठीक है। मैंने सोचा भाई 2 दिन से वो वीडियो वायरल हो रही है, मिलियंस में तो व्यू आ जाएंगे, लेकिन इसकी बहन की चूत कुछ लौड़ा भी मिलियंस में व्यू नहीं आए। भाई लाइव शेयर करो फटाफट फटाफट। मैं कुछ बातों का लेता हूं मैं। हाँ, आज भाई मैं सारा कच्चा चिट्ठा अपना खोल दूंगा। आज मैं सारी चीजें लोगों के सामने प्रस्थापित कर दूंगा, ठीक है भाई। देखो, मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश देने वाली चीज कौन? औरत। और उसके अपोजिट दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन? औरत, ठीक है। तो अब वो डिपेंड तुम लोगों पे करता है कि तुम्हें औरत से सुख चाहिए या दुख चाहिए। तो मुझे औरतों से मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। भाई मैं क्यों दुख लूं भला, ठीक है। तो आज मैं भाई पिछले 3 सालों में मैं 3 बार इंडिया आया हूं, 3 बार। वो 3 बार में मैं किन किन लड़कियों से मिला, भाई मैंने ये सोचा कि भाई चलो जान दो, मैं क्यों भाई अपना मुंह खोलूं, क्यों मैं यार किसी की बदनामी करूं। भाई मिले, खाए पिए, होटल के कमरे में रंगरलिया मचाई, ठीक है भाई। 5-6 दिन साथ में रहे, भाई वो अपने घर पे, मैं मेरे घर पे। यहाँ पे कोई शादी रिश्ता या घर जोड़ने की तो बात कुछ थी नहीं, फन वाली सारी चीजें थी, ठीक है। लेकिन अब भाई लोग मतलब के लोग चाहते हैं, मतलब के पूरा इंस्टाग्राम अब चाहता है कि भाई मैं बताऊं कि भाई क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो मैं बताऊंगा भाई, सबको बताऊंगा, ठीक है। और भाई ये तो मैं सच बोल रहा हूं, ये तो बहनचोद सिर्फ ये तो तुम लोग ऑनलाइन, और ये तो सिर्फ 2 कौड़ी के सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियां है, ठीक है। वरना भाई रियलिटी में मैं गिनाऊंगा ना भोसड़ी वालों, संजय दत्त का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। इतना हरामी हूं मैं, ठीक है। और हरामीपन मेरे अंदर आता है मेरी जेब की ताकत से। तो देखो भाई, सबसे पहले मिला मैं स्नेजी को। दार्जिलिंग में मैं स्नेजी को मिला था, ठीक है। हम लोग 4-5 दिन साथ में रहे। फिर वर्कआउट नहीं हुआ कुछ चीजों को लेकर, ठीक है। तो भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, राइट। उसके बाद मेरी जिंदगी में आई ये क्या नाम है इसका, स्काई। स्काई को मेरे ऊपर क्रश था भाई। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे नहीं खोलना था मुंह। मैंने आज तक कभी बोला कि मैं स्नेजी से मिला था? कुछ मेरे मुंह से कभी भी कुछ निकला नहीं, निकला ना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं सारी दास्तान है। उसके बाद भाई मैं मिला ये स्काई को, ठीक है। स्काई को मैं मिला, उसने मुझे बॉम्बे इनवाइट किया था। मैं सीधा यहां से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे ही मैं लैंड हुआ था।
मैं 12 दिन रुका था बॉम्बे में। 12 दिन में मैंने उसको मतलब कि मैंने उसको ये बोला था कि भाई तुम्हारे घर के आसपास जो होटल होगा, मतलब कि बैक एंड फोर्थ के लिए इजी रहे, राइट। तो मैंने सोचा कि भाई वहां पे मैं रुक जाऊंगा। इसने मुझे ये बोला कि भाई मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ, राइट, तो तुम मेरे फ्लैट पे रुकना। लेकिन यार मेरी गांठ फटती थी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी गांठ फटती थी। मैं बहनचोद उसके फ्लैट में नहीं रुका। मैंने उसको बोला कि भाई तेरे फ्लैट में मैं नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई उसके आसपास जो होटल था मैं वहाँ पे रुका। भाई हम लोग हर रोज़ मिलते थे, मरीन ड्राइव्स, ये जारी जगह पे, सब जगह पे भाई हम लोगों ने रोमांस भी किया, मज़े भी लिए। लेकिन कंडीशन ये थी, पहले से ही बोला था कि देख भाई तू शादी बादी के चोंचलों को बीच में मत लाइयो, ठीक है। तीसरी बार मैं मिला ये अनम रंडी को। ये अनम जो उछल रही है ना, पनौड़ी मुझे मिलके तो दिखा, पनौड़ी मुझे मिलके तो दिखा। भाई अनम के घर से, वो उसके पति के वहां रहती थी ना पहले, उसके घर से थोड़ा ही दूर एक मोटल है, मैं वहां पे रुका था। ये बंदी मेरे लिए खाना बाना भी लेके आई थी 1-2 बार, ठीक है। मैं 3 दिन रुका था अनम के साथ, वहां पे मैंने मजे लिए, सब कुछ किया। अब ये इसको हो गया मेरे से प्यार, ये अनम को। अब तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारा खेला कर दूंगी। मैंने बोला सुनो, तेरे जैसी 1000 आई और 1000 गई, ठीक है। जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, मेरा क्या जाएगा, राइट। और फिर ये बेबीलोन की स्टोरियां तो चलो, उनसे तो तुम लोगों का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, साफ सुथरी और सीधी बात यह है कि मैं अय्यास और रंगीन किस्म का इंसान हूं, ठीक है। मुझे सालो, तुम लोगों ने आज तक कभी सुना है कि कभी रिक्शे वाले की वीडियो वायरल हो गई? आज तक लोग तुमने कभी सुना है कि किसी गरीब की वीडियो वायरल हुई? सुना है आज तक कभी ऐसा? भाई सारी चीजें वायरल होती है अमीर लोगों की, ठीक है। तो ये जो लोग बोल रहे कि मेरे पास तो पनौड़ी की ये वीडियो है, हाँ मलाइका की बात करता हूं मैं, मलाइका की बात करता हूं। मलाइका मुझे इतनी पसंद नहीं थी, ठीक है। मैंने उसको, मतलब कि उसको मैंने कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने उसको हमेशा एक दोस्त की नजर से ही ट्रीट किया कि भाई चलो अच्छी, मतलब ये औरत है, उसका थोड़ा नेचर मुझे अच्छा लगता था, तो उसके साथ मैंने हमेशा यारी दोस्ती वाला ही रिलेशन मैंने उससे निभाया, ठीक है। अब उसकी आईडी उड़ी, उसको ये लगने लगा कि भाई आईडी मैंने उड़ाई है। उसको मैंने 3 बार समझाया कि भाई मैंने किसी की भी आईडी नहीं उड़ाई है, मैं आज के दिन में इतने दिनों से बहुत बिजी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है तेरी आईडी के बारे में। बंदी 15 दिन से गोल फिर के घूम के मुझे गाली दे रही है। भाई क्यों? तुझे दोस्त माना, तुझे फेम दिया, तुझे सब कुछ दिया और तू मुझे ही गाली देगी? इसको डीएम में लोगों ने बोला कि पनौड़ी ने तेरी आईडी उड़ा दी, भाई ये गाली देने लगी मुझे, बताओ। देखो, मैं लपेटने में तो इसको भी लपेट सकता था ना कि मैं इसको मिला था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं उससे नहीं मिला कभी। चाहता तो मिल सकता था एज अ गुड फ्रेंड, लेकिन मुझे नहीं मिलना था, ठीक है। तो भाई देखो, एक मिनट, ये भाई रिक्वेस्ट भेज दो, गिरा हुआ इंसान। हाँ, हो रही है भाई। अभी मैं एक रील अपलोड कर रहा हूं कब से, लेकिन वो रील अपलोड हो नहीं रही है। यार देखो, मैं आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी ऐसी हजारों वीडियो वायरल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये
ये यार ये पता नहीं, ये लाइन में प्रॉब्लम है भाई। लाइन में प्रॉब्लम है। हाँ, और दूसरों, अब दूसरी एक हकीकत बताता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम में भाई, हाथ में ये अनाज है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। इंस्टाग्राम में मैंने सबसे पहले वीडियो कॉल पे मैंने नंगा देखा था शेरनी को। सबसे पहले मेरे सामने कपड़े उतारे थे शेरनी ने। अगर शेरनी ये बात से अपना मुंह जुटला लेना, ठीक है भाई, मैं मान जाऊंगा। सबसे पहले मेरे सामने कपड़े उतारने वाली औरत थी शेरनी। इसने मुझे ये भी बोला था कि भाई तू इंडिया आ जा, हम लोग गुड़गांव में तो नहीं मिलेंगे, गुड़गांव में मुझे बहुत, बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो तू आ जा, हम लोग बेंगलोर में मिलेंगे। बेंगलोर में उसका, वो उसकी दोस्त है ना, वो जो, क्या नाम था उसका, काला पानी की सजा, क्या नाम था उसका, अरे वो जो काली सी थोड़ी दिखती है, काला पानी, क्या नाम था उसका यार? ऐड नहीं हो रहा है कोई यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है। मैं एक रील अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रील भी मेरी अपलोड नहीं हो रही है। अरे वो क्या नाम था वो लड़की का, वो पतली सी थी एक औरत, जो थोड़ी सी सावली सी, देसी क्वीन, हाँ देसी क्वीन, सॉरी यार मैं काला पानी बोल रहा था। वो ऑलराउंडर्स देखने को मिले, और खासकर नेदरलैंड्स की तरफ से बस डीलीडे है जो एक सेकंड पनोड़ी भाई, गेंदबाजी करते। हाँ कुल्लड़ पिज्जा भाई, जय भोले की। भाई तुमने तो नाम ही दे दिया कुल्लड़ पिज्जा। जय भोले की। क्या हाल चाल है पनोड़ी भाई? और वैसे तो आजकल पनोड़ी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भाई देखो, ये लोगों को मतलब चीजें नहीं लग रही है कि पनोनी भाई की ये वो मेरी जो पिक्चर वायरल हो रही है अरे सुहाना यार के एक बात बताओ साथ। आप पनोड़ी भाई, कभी किसी गरीब को रंग रलिया बनाते देखे हो? एक अमीर आदमी ही रंग रलिया बनाता है। वो गोपियों के बीच में घिरा रहता है, लड़कियां उसके आजू बाजू रहती हैं, लड़के हाँ, कुछ भी कर रहे होते हैं, ऐसी जिंदगी होती है। अब देखो, अपनी ऑडियंस गरीब है तो वो उस तरीके से सोच सकती है। और मेरे हिसाब से तो आपको एक कैंपेन चलाना चाहिए पनोड़ी भाई की, गाइस प्लीज इनकी वीडियो वायरल मत करो प्लीज गाइस। रोने अच्छा, चलो भाई मैं अभी रोने कुल्लड़ की एक्टिंग पिज्जा। करिए ना एक बार, हाँ कमेंट बंद करके रोने की एक्टिंग करिए, हाथ वाथ जोड़ लीजिए गाइस के हाँ, सामने। हाँ तो फिर भाई ये शायद वायरल हो सकती है, 1 मिनट। वायरल हो सकती है, आप हाथ जोड़ लीजिए और रोने लगिए बहनचोद कि इंडियन गवर्नमेंट प्लीज हमको इससे निकालो, माँ चुद गई है, लौड़े लग रहे हैं इज्जत इज्जत के, मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, ऐसे बोलिए यार। ओके। हाँ फ्रेंड्स, आज इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरी बदनामी के परचम छाप रहे हैं सब लोग। फैंस, ये जो तुम लोग वो मेरी पिक्चर वायरल कर रहे हो ना, मत करो, मत करो। क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ? दो ही तो पिक्चर है वो, एक किसिंग वाली है और एक ऐसे लप्पू सा सचिन वाली है। भाई क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ उससे? यार मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज उसको वायरल मत करो। मेरी और जिंदगी भाइयों और बर्बाद हो बहनों में, जाएगी। भाई और बहना मेरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जैसे लोग अब इंस्टाग्राम में या दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं, हम जैसे सज्जन लोग कभी मिलेंगे नहीं तुम लोगों को। तो इस तरीके की कोई भी गलती मत करिए, अगर हम लोग सुसाइड करते तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप लोग होंगे। हाँ, ये ज्यादा हो गया। तो भाई मत करो वायरल, मत करो, मत करो। क्या मिलेगा तुम लोगों को, मत करो। बहुत सारे
लोगों को तो पता ही नहीं उस पिक्चर के बारे में। मैं ही बहन जो अपना प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे 600-700 लोगों के सामने। हाँ तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने बस अभी तक, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्नेह हाँ से हाँ मिला पर्सनली में, हाँ हाँ स्काई से मिला, ठीक है। हाँ उसके अलावा 2-3 और लड़कियां, लेकिन दे गर्ल्स नॉट पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, तो उन लोगों को कोई जानता हम्म नहीं है यहाँ पे। उनको भी मैं मिला, अनम को भी मैं मिला, अनम को भी मैंने पेला, ठीक है। लेकिन यार देखो मेरा कैसा है बाबा, पता है कि हम्म एक बार जहां से मतलब निकले ना कि भाई चलो 4-5 दिन का फन हो गया, उसके बाद हम्म भाई मैं मुंह नहीं लगा। मतलब भाई चलो फिर कभी कभार फोन पे बात कर लिए कि भाई कैसे हो, की हाल चाल, ये वो, वहां तक ठीक है। फिर मुझे कैसा है पता है भाई, हम्म ये जो लड़कियां मतलब चिमटती है ना, मतलब चिमटने की कोशिश करती है कि नहीं तुम उससे बात नहीं करोगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम गुटखा खाना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। तो भाई ये हम्म सारी चीजें मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें। भाई जितने मजे मुझे आते हैं, मेरी ह्यूमन बॉडी है, उतने ही मजे सेम वे लड़की को भी आते हैं, बराबर बराबर ठीक है। आते हैं। तो जो लड़कियां मुझे इंडिया में मिलने के लिए आई, मैंने उनको ऐसे हाथ पकड़ के उनके घर से नहीं घसीटा था, मैंने हम्म स्काई को उसके घर से घसीटा था। बताओ भाई, हम हम्म लोग मिले, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई, ठीक है। हम लोग 12 दिन तक साथ में रहे, हम लोगों ने सब कुछ किया। भाई मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला, मैं क्यों मैं क्यों किसी को बदनाम करूं। मैं बदनाम इसलिए नहीं करता बाबा कि हम्म अगर तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाता है समझो, हम्म ठीक है, तो तुम पुराने स्टॉक की ओर जा सकते हो। बराबर बराबर। और दूसरी चीज, जहाँ पे चड्डी खोलने की जरूरत है वहां पे मुंह नहीं खोला जाता है। हाँ, तो मैं सबसे मतलब जो भी लड़कियों के साथ मैंने बाबा आज तक फोन की मतलब के जो हैंग आउट किया ना मैंने, ठीक है। हम्म हम्म भाई एक लड़की ऐसी नहीं होगी, चाहे बहन चोद वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बहन चोद वो चाइनीज हो, जापानीज हो, चाहे वो कल्ली, कोई बहुत सारी लड़कियों को मैंने, भाई आज तक एक लड़की ने ऐसा नहीं बोला कि भाई ये बंदे ने मुझे हार्ड टाइम दिया, हम्म ठीक है। मैं 3 महीने बाद भी उस लड़की को कॉल करूंगा ना, और मैं बोलूंगा कि चलो भाई आज मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं, कहीं जाते हैं, भाई वो लड़की बोलेगी कि हाँ भाई चलो। क्यों? क्योंकि भाई मैं पैसा खर्चता हूं, मैं हम्म इज्जत देता हूं, इज्जत लूटता हूं कमरे में, लेकिन हाँ उससे पहले मैं बहुत इज्जत देता हूं, बराबर। ठीक है। हाँ, और कमरे में तो देखो बाबा, वो भी तुम्हारी इज्जत तो लूटती है ना। हाँ हाँ लूटती है। तो दोनों साइड से सारी चीजें होती है, कभी वो तुम्हारे ऊपर, कभी तुम, कभी उसके ऊपर। तो भाई ये साला लेन देन होता है। अभी मैंने कल परसों ही बोला था कि मैं लेन देन में विश्वास करता हूं, ठीक है। हम्म भाई दो और दो, लो और दो, उससे ही तुम्हारा जीवन अच्छे से चल सकता है। सिर्फ लेने का सोचोगे ना भाई, तो तुम्हारा बैलेंस हिल जाएगा। नहीं नहीं, जीवन ऐसे ही है, ट्रेड ही होती है सारी चीजों की। हाँ। हम बदले में कुछ देते हैं, बदले में हमें कुछ मिलता है, तो ऐसे ही जीवन हम्म, चलता रहता है यही प्रभु की कृपा से। संसार का नियम है भाई। हाँ हाँ भाई हाँ देखो, अगर बराबर। तुम शादी करोगे बाबा, तो हम्म एक तरह से तुम एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना भाई, उसको शॉपिंग कराना, पूरी जिंदगी पालना, उसके नखरे उठाना, आ, हम्म उसको बेंच और रूठना मनाना, तो वो भी तो तुम एक सौदा ही कर रहे हो ना, देखो तो। हाँ हाँ सही बात। उसके बदले में वो तुम्हें क्या देती है भाई? तुम्हें खाना पका के देती है, तुम्हारा मतलब तुमको बिस्तर पे वो सुख देती है। कभी कभी तुम प्रॉब्लम्स में होती हो तो तुमसे वो ऐसे 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 करके, मत रो जानू, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके तुमसे हम्म बात करती है वो, ठीक है। हम्म।
तो उसके सामने तुम उसको कपड़े देते हो, समाज में इज्जत देते हो, खाना पीना देते हो, उसके मौत शौक तुम झेलते हो, तो वो भी तो आदान प्रदान ही हुआ ना। बराबर बराबर हुआ ना। ठीक है बराबर। भाई, तुम अपनी बीवी के साथ आदान प्रदान करना बंद कर दो, फिर देखो बहन तो वो तुम्हारे साथ 1 महीना नहीं रहेगी, वो बोलेगी कि ये बहन के लौड़े को तो बस 2 ही चीज चाहिए, बहन चोट खाना ठूसना है और उठा के बेड में जाके चोट देना है और सो जाना है। भाई बराबर कोई भी बराबर नहीं रहेगी ऐसे, समझ रहे हो? भेजता हूँ ये सब लोग। हाँ 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 बराबर। तो भाई वो सारी चीजें मुझे अच्छे से मेंटेन करना आती है, तुम लोग भी करो। और इससे मुझे प्यार हो गया, इसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, भाई ये सारी चीजें दुनिया में है ही नहीं। भाई तुम लोगों की खुद की माँ मर जाती है, तुम लोगों का खुद का बाप मर जाता है, भोसड़ी वालों तुमने कभी उनके पीछे तो राइट। भाई मरता है कोई किसी के पीछे? नहीं कोई नहीं मरता पनोड़ी भाई। ठीक है, तो भगवान ने औरत बनाई है, दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत औरतें भगवान ने बनाई है। क्यों बनाई है? उसके मजे लेने के लिए, समझते हो? हाँ हाँ जैसे रोज होता है गुलाब का फूल, हाँ उसकी खुशबू अलग हाँ होती हाँ। है। नहीं वो सही सनफ्लावर भी। और होता क्या है होता है। क्या? हाँ मुस्लिमों सनफ्लावर में तो होता है। क्या होता है, मरने के बाद 72 हूरें मिलती है ना, तो हम लोगों को तो जिंदा रहते हुए पाना है, हाँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी हाँ रहता है। हाँ। तो देखो भाई, जो जो अच्छी पर्सनालिटी, सूरत हम्म से खूबसूरत लड़कियां है, भाई वो रिक्शे वाले हम्म, को थोड़ी बाबा डेट करेगी, नहीं 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 करते, कभी नहीं। वो तो ऐसे ही बंदे को डेट करेगी कि भाई जो उसके नखरे उठा पाए, जो उसके खर्चे झेल पाए। अब जो बंदी बहन चोद अपने गले के लिए बहन चोद $500-600 का सिर्फ कलोन यूज करती हो, ऐसी बंदी को एफोर्ड करने के लिए बाबा जेब में पैसे भी तो चाहिए ना। बराबर बराबर। भाई तुम एफर्ट करोगे, उसके 2-3 नखरे तुम उठाओगे, उसके बाद जो द्वार है वो द्वार हम्म, फिर खुलेंगे। हम इतना भांग भूसड़े ही नहीं करते पनोड़ी भाई ये सब चीजों के लिए। क्यों? साला फालतू फंस गए हो। देखो नारी नारी मत कर पगले, खुश भी हो गई तो ये क्या देगी, वही मलमूत्र का द्वार। इसलिए ये मैं इसीलिए कहता हूँ आप औरतों से दूर रहिए। अरे बाबा, बाबा मैं और और औरतों देखो, को बाबा देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैं औरतों से दूर ही रहता हूँ, ठीक है, मैं किसी को मुंह हम्म नहीं लगाता, राइट। हम्म लेकिन देखो भाई बाबा, मैं ना मेरा मेरा के मतलब के मेरा बहुत ही एक स्वैग है, मतलब कि जो हम्म चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, उसके हम्म साथ भाई मैं थोड़े दिन तक मतलब खेलता हूँ, फिर एक होता है ना कि भाई चलो अब तो बहनचो सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या बचा है, बहनचो निकलो आगे, अब हम्म दूसरा कोई पकड़ो, समझते हो? तो समझता हूँ। हाँ, तो मेरी एक ऐसी फितरत, मतलब कि मेरा नेचर एक ऐसा बन चुका है यार। अब उसमें हम्म बताओ बाबा मेरी क्या गलती है, बताओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। आपको वो चीजों में इंटरेस्ट आता है तो आप वो चीजें करते हो, अपने को दूसरे में आता है तो वो अपन दूसरा करते हैं, तो ये बढ़िया है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बहन हाँ की छूत। और अगर किसी को दिख गई और वो देख लिया है तो बहन चोद मुट्ठ मारो तुम लोग भी बहन के लवड़ो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, समझो कि आज हम्म मैं एक साथ, एक एग्जांपल देता हूँ, आज मैं एक साथ दो लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म इसको भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई को भी बोल रहा हूँ कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। अब मैं हम्म दोनों को क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? मैं दोनों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एबिलिटी है मेरे में, वो चीज मैं कर सकता हूँ, दोनों के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म अब तुम मुझे बाबा ये बताओ, अब एक लड़की को दूसरी लड़की के बारे में पता ना चले, ठीक है भाई, हम्म मतलब
एक लड़की को दूसरी लड़की के बारे में पता चलने के बाद भाई वो हर्ट होगी, रोएगी, उसको लगेगा कि भाई बंदे ने मुझसे चीट किया, ठीक है। हाँ, तो भाई हमको वो सारी चीजें क्यों किसी को बतानी, नहीं नहीं जब नहीं, तुम्हें पता ये है अधिकार कि नहीं है। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हो, भले हाँ आप 8 लड़कियों के साथ डेट करो, हाँ पर वो एक दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए, हाँ उससे दिल दुखता है। हाँ 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 बाबा देखो, मैं मतलब बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं 5 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ तो 5 में से एक भी लड़की को ऐसा फील नहीं होगा कि ये बंदा मुझसे कम प्यार कर रहा है। हाँ हाँ। हाँ ये अच्छा है, पर मैं क्या करता हूँ पनोड़ी भाई, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, उसमें 5 लड़कियों को ऐड कर देता हूँ क्या बात कर और रहे ऐसे लिख देता हूँ लव यू टू ऑल। हाँ, लव यू टू ऑल, तो फिर वो सबको ही लिखते रहते हैं लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, ऐसे टैग कर करके, हो? क्योंकि हाँ मैं टाइम ठीक है। मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस। देखो, धोखा मिलना संसार का हम्म। नियम है। हाँ हाँ। चाहे मैं नियम। हूं, चाहे बाबा हो, चाहे दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, धोखा देना और हम्म धोखा खाना ये हम्म एक संसार का नियम है। भाई झूठ के समंदर में अगर तुम सच्चाई ढूंढने के लिए बाबा जाओगे तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। तो झूठों के समंदर में अगर तुम्हें रहना है ना, तो तुम्हें महाझूठा बनना पड़ेगा। बराबर बराबर। ठीक है। अगर भाई मेरे 4 झूठ बोलने से, भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, हाय तेरी आंखें, ओ माय गॉड योर एस, भाई मेरे 4 सेंटेंस बोलने से अगर लड़की की मैं तारीफ कर रहा हूं, उसको खुशी मिल रही है, तो मैं गलत कर रहा हूं? नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सब सही है। भाई तुम लोग है ना, अपने माइंड से तेज हो जाओ। ये वीडियो पिक्चर वायरल करना, ये करना, भाई तुम लोगों ने देख लिया, तुम लोगों ने मेरा चुम्मा चाटी वाला पिक्चर देखा, भाई तुमको क्या फायदा हुआ इससे बताओ? कुछ हुआ? तुम लोगों को कुछ मिला? और चलो, एक चीज तुम कर सकते हो, ये तो बहुत ही मादरचोद निकला, ये तो बहन का लौड़ा चुम्मा चाटी पे कुछ उतर मत आए। होगा। इससे ज्यादा बाबा कोई कुछ कर पाएगा? कोई कोई कुछ नहीं करेगा, वही हाँ 1000-1500 लोगों का ग्रुप है, उसी में सर्कुलेट होती रहती हैं ये हाँ फोटो वीडियो। लंड कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाता यहाँ हाँ पे, ठीक सब है। बकचोदी है। हाँ हाँ हाँ। तो भाई पर हाँ, मैं उन लोगों की मेंटेलिटी को सलाम ठोकता हूँ बेंचो, जो 8-8 10-10 घंटे कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे लाइव चला चला के। हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब देखो, लाइव करो। हम्म। हाँ तो ये तो कुछ भाई आगे भी और लड़की आएगी, और लड़कियों का हम्म। मतलब के सब कुछ ये चुम्मा चाटे। अभी मैं 3 अरे पिक्चर ये तो एक बात बताओ, आप ये जितने इंटरनेट में इंस्टाग्राम में आपको लड़कियां दिख रही हैं, इन लोगों को या मुझको और भी लड़कियां होंगी जो इंटरनेट के बाहर है। बाबा देखो, भोलेनाथ की कसम खा के बोलता हूँ, ठीक है, हाँ हाँ ऐसा तो नहीं बोलूंगा, दुनिया की कोई ऐसी स्किन वाली लड़की नहीं है, और जो हम्म फेमस कंट्रियां है ना, हम्म ऐसी एक भी कंट्री की लड़की नहीं होगी हम्म जिसको मैंने हम्म डेट नहीं किया है। हम्म ठीक है। तो हम्म भाई मेरे लिए ये लड़कियां बड़कियां, ये प्यार का चक्कर, ये सारी नॉर्म, हम्म भाई आई एम 36 ईयर ओल्ड। हम्म। समझते हो? अब तुम खुद सोच लो कि भाई मैंने 36 की एज के अंदर तक, भाई मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया होगा वो। अरे आपने बहुत ही युद्ध लड़े होंगे 36 ईयर हाँ के उम्र में। ठीक है। तो हम्म भाई मेरा तो एक ही रूल है, हम्म। भाई जिंदगी ऐसे जियो कि बहन चोद तुम्हें खुद को की है, बहन चोद क्या मजे आ रहे हैं जिंदगी के। अब राइट राइट राइट। तुम्हें क्या लगता है, अब मैंने ये 1.5 करोड़ की BMW ली है, ठीक है, हम्म। अब बहन चोद 1.5 करोड़ की कार में है, मेरी स्पॉट कार में है, मैं हमेशा अकेला ही घूमता रहूंगा तो थू है मेरी जिंदगी पे? तू है, लानत है, सही है। भाई तो 1.5 करोड़ की कार किस काम की? हम्म। भाई मैं 1.5 करोड़ की कार इन 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 नल्ले लोगों को थोड़ी दिखाने के लिए लाया हूं।
बराबर बराबर। तो भाई यही सारी जिंदगी का एक तथ्य है, सत्य है, जिसको तुम लोग मानोगे तो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानोगे तो भी हम्म तुम्हारी मर्जी। मेरा तो कुछ जाने वाला हम्म है नहीं, ना तो तुम लोग मेरा कुछ कर पाओगे, ना तो कुछ तुम मेरा बिगाड़ पाओगे। ठीक है, तो देखो अनम के साथ क्या था बाबा, मैं तुम्हें बताता हूं। द वे हर बॉडी, राइट, उसकी जो हम्म फिगर है, मतलब कि इतना सब कुछ ऐसा है, सब कुछ। मैं गया था 3 दिन के लिए, बट मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं उसके साथ कुछ करूं। हम्म ठीक है, मतलब कि उसने जैसे ही, मतलब वो होता है ना कि जब मतलब कि थोड़ा रोमांस होता है एंड देन धीरे धीरे तुम कपड़े खोलते हो, एंड फिर मैंने देखा यार, मुझे यार देखो उस टाइम पे भी अगर मैं मना करता ना तो उसकी बेइज्जती हो जाती, समझ रहे हो। हम्म हम्म अगर मैं मना करता कि नहीं यार चलो अब मेरा मूड नहीं है, तो उसकी बेइज्जती हो जाती, वो सोचने लगती कि बहन जो मेरी बॉडी इतनी गंदी है ना, इसलिए बंदे ने मुझे मना कर दिया। ठीक है, हम्म मैंने बाबा क्या किया, मैंने बोला कि भाई नाउ वी स्टार्ट, राइट। ठीक है भाई, मैं बाबा सच बताता हूँ, मैंने ना भाई 5-6 मिनट तक किया, और फिर मुझे लगा कि यार मुझे अब है ना भैंसो वॉमिट जैसा फील हो रहा था, राइट। अब बाबा तुम खुद बताओ, ब्रा खोलते ही भैंसो मम्मी यहाँ घुटने तक आ जाएंगे तो तुम्हें वॉमिट नहीं होगी। मैं तो इन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ, पर सही है, ठीक है, सबका अपना अपना है मतलब पनोड़ी भाई, मजे लेना के चाहिए और क्या। पेट या मतलब के पेट पूरा प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, पूरा ऐसे पेट को हम्म ऊपर करो। यार मैंने देखा, मतलब छोड़ो यार, अब छोड़ो जो भी था वो। तो भाई ये सारी चीजें है ना भाई, देखो सबसे अच्छी बॉडी अगर मुझे लगी हो ना, राइट, हम्म तो सबसे अगर अच्छी बॉडी अगर इंडिया के अंदर मुझे लगी हो तो भाई वो स्काई की थी, झूठ नहीं बोलूंगा बाबा। हम्म हम्म परफेक्ट एस, पर थाई, और परफेक्ट चूत तो चलो इतनी, मतलब खुला मैदान हम्म था, बट जो दो चीज थी ना उसकी, परफेक्ट एस एंड परफेक्ट थाई भाई, हाँ हाँ हाँ, हम्म उसकी जो एस का शेप है ना, ऐसे ऐसे करके, हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, बहुत मजे लिए मैंने 12 दिन तक। मैं भाई क्यों झूठ बोलूं, उसने अपनी देखो, उसका तो मैंने आज तक बाबा कुछ वायरल नहीं किया ना बाबा, किया इतनी हम्म बार कंट्रोवर्सी हुई, चलो हम्म, गाली गलौज हम ना। दोनों के बीच में हुई, अरे ये लेकिन फोटो निकली कहाँ से, ये फोटो निकली कहाँ से, पहली बार किसने डाला? चलो मैं बताता हूँ बाबा, अब इसकी स्टोरी मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ बाबा ये स्टोरी ये है कि हम दोनों हम्म मिले थे, हम्म राइट। हम्म हम हम्म। दोनों मिले, और मिलने के पनोड़ी भाई बाद आप बोलते रहिए, मैं ईयरफोन लगाया हूँ और मैं मूतने जा रहा हूँ तो म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मूतूंगा तो साउंड आएगा। हाँ, तो भाई देखो हम लोग मिले, और जैसे भी मिले 2 दिल धड़के, राइट। जैसे ही 2 दिल धड़के, बारिश होने लगी, और वो जो हिंदी मूवी में होता है ना, दो मतलब जब बारिश होती है फिर दो वो रोज के जो गुलाब के फूल ऐसे 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 ऐसे, राइट, वो सारी चीजें हम दोनों में हुई, राइट। भाई हम लोग साथ में रहे, उसके बाद कुछ पिक्चर्स मेमोरीज के लिए क्लिक की गई थी, गुड मेमोरीज के लिए। ठीक है, तो भाई वो बराबर मेमोरीज के लिए, बराबर, वो जब बारिश बोल रहे थे आप तब मैं मूत ही रहा था। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो कुछ मेमोरीज के लिए 4-5 पिक्चर ऐसी क्लिक की गई थी जिसमें कुछ है नहीं, मतलब आई किसिंग हर, उसने मुझे हक किया है, राइट। तो वो पिक्चर अब वायरल ऐसे हुई, अब मेन स्टोरी पे आते हैं। ये सुहाना का कहना ऐसा है कि भाई उसका आईफोन, जो खुद का उसका हम्म, आईफोन है, हाँ हाँ वो हाँ किसी ने हैक किया। हम्म, मतलब उसकी फोन की गैलरी में हम्म, मतलब के हैकर लोग गए, और उसकी फोन की उठाकर वो हैकर लोगों ने उसके ही
उसके ही अकाउंट में अपलोड किए। देखो, सबसे पहली बात पनोड़ी भाई, यहाँ पे कोई चूतिया नहीं बैठा है। आईफोन कभी हैक नहीं होता है, आई क्लाउड को हैक नहीं कर सकते हो आप। और ये सिर्फ बकचोदी वाली बात है कि आईफोन हैक हुआ, ये हुआ, सब चुतियापा है, ऐसा नहीं हाँ, होता है। तो उसका कहना ये है, उसका कहना ये है। और देखो भाई, जहां तक रही मैरिड की बात, भाई उसका मैरिड मैरिज कुछ नहीं है। शी वॉज ऑलमोस्ट डिवोर्सी फ्रॉम हर हस्बैंड, तो ये बकचोदिया चीटेड ऑन हर हस्बैंड, ऐसी कुछ बात नहीं है। शायद उसके पति को, मतलब उसके एक्स पति को भी पता था कि वी गाइस मीटिंग विथ ईच अदर, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और मेरा बचपन का प्यार है वो, उसको मुझसे बचपन पे ही मेरे पे क्रश था, कॉलेज के दिनों से उसको मेरे पे क्रश था। एंड आफ्टर 10 ईयर्स 11 ईयर्स बाद हम लोग सोशल मीडिया पे मिले, राइट। तो सारी चीजें हम दोनों की हुई, करीब आए, ये सब हुआ। और मैं नहीं मानता कि उसमें कुछ गलत बात है बाबा, राइट। मैं नहीं मानता हूं कि भाई उसमें कुछ हम दोनों ने गलत किया है, ना उसने गलत किया अरे ना मैंने गलत बिल्कुल किया, यार, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। राइट। लेकिन जहां तक ये मेरे फोन में से ही सारी चीजें अपलोड हो रही है, मैं खुद ऐसा नहीं डिलीट होता है, कर मैं खुद ऐसा अपना अकाउंट कुछ डिलीट नहीं। कर रही, सुनो सुनो, मैं खुद ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके हम्म ही फोन से हम्म उसके जो डीएम्स में जो लिस्ट है, जिन जिन लोगों से वो बातें करती है, हम्म जैसे कि वो मलाइका से बात करती है, जैसे कि वो हम्म उसका जो भाई है मोहित चौधरी, उससे बात करती है, हम्म तो उन सब हम्म लोगों को उसके ही फोन से सारी चीजें भेजी जा रही है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यूएस में कैसे सरवाइव कर रहे हो, पर इंडिया में 8th राइट, स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड का लौंडा ऐसी बातें छोड़ता है पनोड़ी भाई, कि मेरा फोन हैक हो गया है और कोई उससे पोस्ट। सारी चीजें हो रही है पिछले हम्म 2-3 दिनों से, मेरी जिंदगी में ये सारी हम्म घटनाएं हो रही है। और हम्म देखो यार, जहां तक वायरल होने की बात है, तो वायरल होना तो यार देखो, अब जो वायरल हुआ है तो उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं बाबा। और आज से पहले नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पिक्चर्स एंड बात वीडियोस वायरल बात हुए। ये है ही नहीं पनोड़ी भाई कि वायरल हुई कि उससे आपको लंड फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को लंड फर्क पड़ता कि वायरल हुई कि नहीं हुई। हाँ, बात ये है कि ये क्यों किया गया। अरे खुद ही बोल देते बेंचो दम लगा के कि बेंचो स्टोरी में लगा दो मेंशन करके, हम स्टोरी लगा देते मेंशन करके। अब ये सब मतलब ऑडियंस यहाँ पे चूतिया नहीं बैठी है कि आप ऐसी को उसका फोन कोई हैक कर लिया, वहां से उसकी प्राइवेट इमेज निकल रही है और इंस्टाग्राम में अपलोड हो रही है। वाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ, तो मैं भी यही सारी बातों में लगा हुआ हूँ इन द हम्म सेंस कि मैं लगा हुआ नहीं हूँ बाबा, ऑनेस्टली मुझे तो सिर्फ लोगों को बताना था कि भाई अगर वायरल हो ही रहा है तो अच्छे से वायरल करना, कि कुल्हड़ पिज्जा वाले जैसी कुछ बड़ी बेहतरीन कंट्रोवर्सी हो, राइट। ठीक है। तो उसके लिए मैंने गुहार भी लगा दी हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरी वीडियो को वायरल मत करो, ठीक है। तो एंड बात रही सुहाना की और बात रही दूसरी वाली लड़कियों की, राइट। तो भाई देखो बाबा, हजारों लड़कियों को मैं जिंदगी में मिला, हजार लड़कियों से मैंने मतलब कि वो जो होता है हैंग आउट वो किया, ठीक है। पहली ये लड़की थी मेरी बचपन की दोस्त है ना, मेरी कॉलेज की दोस्त है ये, तो मतलब चलो वो होता है ना यार के चलो ये क्या करेगी अब इतने साल कम सी, लाइक यू नो समथिंग डू लाइक इन फ्यूचर समथिंग डू रॉन्ग विथ मी। तो मैंने बोला चलो भाई अब बेंचो मिले ही है तो पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता था भाई, बताओ कि भाई ये सारी चीजें ऐसा होगा, वायरल होगी, ये होगा वो होगा, देखो, ठीक है। जीवन में एक चीज मैंने बहुत अच्छे से सीखी पनोड़ी भाई, भरोसा नहीं करना होता है कभी भी किसी में, और आपने तो लड़की जात पे भरोसा कर लिया, तो आपको तो नहीं नहीं धोखा नहीं खाना नहीं, ही मैंने था। था कि जो हम स्कूल कॉलेज में साथ में थे, समझ रहे हो।
सी इज हम्म, नॉट। देखो, तुम्हारे लिए सुहाना सोशल मीडिया से है, औरों के लिए हाँ, सोशल मीडिया से है, लेकिन मेरे लिए तो ये हम्म, सोशल मीडिया से नहीं थी ना। हम्म, हाँ, तुम मुझे बताओ, मैं स्काई से मिला, मैं स्नेजी से मिला, मैं अनम से मिला, इन लोगों के पास आज तक ऐसी कोई चीज है जो वायरल कर सके वो लोग? नहीं, और ये एक अच्छी चीज भी है कि भाई देखो, अगर आप दोनों ने या किया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसको इंस्टाग्राम में वायरल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। वो तो हाँ, चलो ठीक है, हम लोग मादर चोद लोग हैं, हम लोग झेल जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ना मुझको। हालांकि मेरी तो बात ही नहीं, मैं तो एक्सक्लूड हूँ इन सब मामलों में। जैसे अगर मैं इस मामले में देखो, अनम की बात करता हूँ तो रिस्पेक्ट है उसकी, स्काई की है रिस्पेक्ट है, वो भले गाली दे दे कुछ भी कर दे, पर कभी फोटो वोटो तो वायरल नहीं की ना, ऐसी चीजें तो नहीं की ना। तो मैंने देखो, तो मैंने वही, देखो मैंने स्काई को, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम्म, स्काई के साथ हम्म, मेरी कंट्रोवर्सी हुई, मतलब अनम के साथ मेरी कंट्रोवर्सी, चलो अनम के साथ तो कोई कंट्रोवर्सी हुई ही नहीं, उसने तो मुझे, हम्म, अब देखो मैं अनम की भी आज तुमको खुलासा कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म, अनम का मुझसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, शी लव मी, हम्म, ठीक है? हम्म, लेकिन बात ये हुई कि जब ये मलाइका जो है, मैं आज सच ही हम्म, बोलूंगा बाबा, चाहे हम्म, कुछ भी हो जाए, ठीक है? हम्म, ऐसे भी आज मेरा लेट लेट हो रहा है मुझे, बट चलो एनीवेज 10 मिनट और ले लेता हूं मैं। देखो, नहीं, अगर आ, बंद करना है लाइव तो बंद कर दीजिए, फिर अपन रात में बैठते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, अब मतलब एक वो होता है ना, एक बंदा जब फ्लो वो में आ जाता है। फ्लो में है तो फिर, हम्म, देखो मैं तुम हम्म, लोगों को बता रहा हूँ, देखो हम्म, ये जो मलाइका है उसका, और देखो, राठी उसके घर पे गया नहीं गया मुझे नहीं पता, मैं जो सच है वो बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि अब तुम मुझे बोलोगे बाबा कि तुम स्काई से मिले, राइट? अब मैं स्काई से मिला या नहीं मिला वो तो आज लोगों को पता चला ना। ना स्काई ने कभी अपना मुंह खोला, ना स्नेजी ने अपना कभी मुंह खोला, ना ये क्या नाम है इसका, ये अनम ने अपना मुंह खोला, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। मैं तो उसके अलावा दूसरे और लड़कियों को भी मिला हूं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि दे गर्ल्स नॉट पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, ठीक है? मुझे तो सबसे पहले इनवाइट शेरनी ने किया था, सबसे पहले मेरे सामने शेरनी नंगी हुई थी, बेंगलोर में मिलने के लिए इसने प्लानिंग किया था कि हम लोग बेंगलोर में मिलेंगे। तुम पूछ लेना शेरनी को पर्सनल कॉल करके, वो जुटला नहीं पाएगी इस बात को, ठीक है? अरे तो मैं देखो, ये सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है, लौंडिया दिखी मेरे को तो मैं भाग जाता हूँ उल्टे पाँव। अरे नहीं ये नहीं, बेंचो देखो बहुत बाबा, मैं गंदा तो रंगीन, चक्कर है देख साला यार। बाबा, मैं तो रंगीन मिजाज का इंसान हूँ, ठीक है? मैं तो हम्म, मैं तो स्काई को भाई ताज में भी ले, छोड़ो यार अब उसकी बातें क्यों। हाँ अच्छा, तो हम मलाइका पे आते हैं। अब हम्म। देखो, मल, मलाइका तो अच्छी दोस्त, ऐसी प्रॉब्लम भी है अरे तो नहीं फिर नहीं, उसको अरे बंद रहना मेरे तो कहते हैं। साथ, अरे मेरे साथ तो उसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके दिमाग में डाउट हो गया है कि मैंने उसका आईडी उड़ाया, लोगों ने उसके दिमाग में हम्म, फालतू की बातें डाल दी है कि मैंने उसका आईडी उड़ाया। भाई मैं तुम्हें बाबा सच हम्म, बताता हूँ, सुनो, उसने हम्म, उसने पैसे दिए राठी को, ठीक है? हम्म, अब तुम देख, मतलब एक सोचने वाली बात सोचो, तो राठी को पैसे देते टाइम उसने तुम्हें, हम्म। मुझे या किसी और को बीच में रखा था कि भाई ये बंदा पैसे नहीं देगा तो तुम्हें वापिस करने पड़ेंगे? नहीं, उस समय तो मैं था ही नहीं उसके, मतलब मैं उसको जानता भी नहीं था, हाँ, मलाइका को बहुत बाद में आया हाँ, मैं ठीक, मलाइका को जाना। ठीक है। भाई देखो, इसके और राठी के बीच में पैसों को हम्म, लेके क्या, मतलब पैसों को लेके क्या इन दोनों के बीच में डील हुई, वो डील सिर्फ इन हाँ, दोनों हाँ, को, फिर भी मैंने इसका सपोर्ट किया। मैंने बोला, राठी को पूरे इंस्टाग्राम ने समझाया कि भाई यार वो बेचारी गरीब औरत है, अपने भाई को पाल रही है वो, तू पैसे दे दे हम्म, उसके। भाई मैंने समझाया, प्रधान ने, गोल्डी भाई ने, सब लोगों ने उसको प्यार से समझाया, ठीक है? भाई अब इन दोनों के बीच वो बोल रहा था मैंने दे दिए, ये बोल रही थी मुझे आधे ही मिले, ये इन दोनों का भाई बहुत लंबा चला था। इन बिटवीन ये राठी जो है वो अनम को लाइक करता था। अनम मतलब कि ये राठी की जिंदगी में आई,
जैसे ही अनम राठी की जिंदगी में आई तो ये अनम और ये मलाइका का पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिया। मुझे अनम ने फोन किया कि भाई तुम अपनी दोस्त को समझाओ पनौड़ी जी, मुझे या मेरे बच्चे को गाली ना दे, या मेरा क्या मतलब है, उसने राठी से पैसे लिए या नहीं लिए, मैं राठी के साथ रिलेशन में हूँ, राठी मेरा बंदा है, मैं उसा लूंगी, मलाइका को क्या प्रॉब्लम है इस बात से। तो मैंने क्या सही बात किया, है। मैंने बोला भाई देखो, मैं तुम्हें और मलाइका को दोनों को डीएम कॉल पे बात कराता हूँ। भाई मैंने दोनों को डीएम कॉल पे बात करा, मैंने ये सोचा कि भाई मामला सुलट जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएम कॉल में दोनों के बीच में और झगड़ा बढ़ गया। भाई दोनों एक दूसरे को और गाली देने लगे, राइट। अब अनम को ये था कि पनौड़ी की दोस्त मलाइका है, तो पनौड़ी मलाइका को क्यों ऐसा नहीं बोल रहा कि तू अनम को गाली मत दे, उसका क्या कसूर है वो। अब बाबा तुम मुझे बताओ, मैंने मलाइका को, ठीक है, अब उन दोनों के बीच में मैं था, अब जब अगली बंदी नहीं सुन रही भाई मेरी बात, तो मैं क्या करूंगा बताओ। सही बात है। अब मैं मलाइका के लाइव पे जाके उसके फोन को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसकी जबान को कंट्रोल कर सकता हूं, राइट। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो मुझे अनम के लिए कोई, मेरे दिल में, भाई देखो बाबा, मेरे दिल में ना किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। तो अब आप मलाइका से दोस्ती नहीं करोगे क्या? अरे मेरा उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, तो यारी दोस्ती की कोई बात ही नहीं भाई। मेरा कौन सा उसने पैसे खा गई है वो। मतलब वो उसके मन में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई वो देखो, मलाइका के अंदर। उसके दिमाग में जो सोचना है उसको सोचने दो, मैं बोल दिया। ना तो मैंने उसका, ना आदित्य बालियान का, किसी का भी आईडी मैंने नहीं उड़ाया है। मुझे जिसका आईडी उड़ाना था वो आईडी नहीं उड़ पाया, और मेरी माँ चुद गई, वो पता है बाबा तुम्हें, ठीक है। तो भाई मैंने किसी का आईडी नहीं उड़ाया है, तो अगर मलाइका सोचती है तो मैं उसको सोचने दो, वो उसकी सोच की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मलाइका ये कमेंट कर रही है कि मैंने तुम लोगों से थोड़ी बोला था कि मेरा पैसा लेके दो। मैंने तुम लोगों को थोड़ी मलाइका बोला था। यहाँ पे कमेंट को फिर से सही अरे करके लिखा जाने करा करो, देना, तुम जाने लोग देना मतलब पनौड़ी मलाइका भाई। यार, तू सब लोगों को तो अपनी लाइव चालू करके बोल, सबको पता है, रहने दे कि राठी तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारे भाई से मेरे पैसे निकलवा के दो, क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। वैसे तो तुम भाई भाई करते हो राठी को। अरे छोड़ यार मलाइका, ये सारी 4-5 महीने वाली लाइव है, तू यूट्यूब पे जाके खुद अपनी लाइव देख लेना, फिर तू मुझे ये क्वेश्चन करना, ठीक है। कह रही मेरे अंदर ताकत थी, मैंने निकाल हाँ लिया। तो अच्छी बात है ना भाई, तेरे अंदर ताकत है, तेरी ताकत तुझे मुबारक भाई, तुझे। और हाँ, तेरा और राठी के बीच में क्या तुम लोगों को पैसों को लेके तुम लोगों की डील हुई, वो डील से हमें क्या मतलब, बताओ, हमें क्या मतलब वो डील से। भाई तुमने निकलवा लिए, नहीं निकलवाए, उसने तुमको ज्यादा दिए कम दिए, वो तुम्हारा लुकआउट है ना, मेरा तो लुकआउट या इंस्टाग्राम वालों का तो लुकआउट है नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी भसड़ वहीं से शुरू हुई थी। बाकी अनम मेरी, मतलब वो कट्टर फैन बोलते हो ना, वो मेरी लाइव में आती थी, बोलती थी कि पनौड़ी जी प्लीज ऐड करो, वो सबको बोलती थी पूरे इंस्टाग्राम में कि मैं एक ही लड़के से प्यार करती हूँ, वो है लकी। वो खुद अपने ही मुंह से इसने हजारों बार ये सारी बातें बोली हुई है लोगों के सामने, ठीक है। तो मैं उसको मिला, लेकिन मतलब मुझे इतना मजा नहीं आया, मैंने बोला चलो भाई अब इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। तो देखो भाई, मैं एक बटरफ्लाई हूँ, कभी रोज पे, कभी सनफ्लावर पे, ठीक है। हाँ, जहां जहां फूल की खुशबू अच्छी लगती है मैं वहां पे मंडराता रहता हूँ, इधर किधर,
और जिस दिन मुझे वो फूल का रस पीने का मौका मिलता है भाई, वो रस को मैं पीता हूं। वाह। हाँ, साफ सुथरी सी बात है। तो मैं किसी के लिए जीता हूं ना, मैं किसी के लिए मरूंगा, ना मैं किसी का हूं, ना मैं किसी का कभी होके रहूंगा, क्योंकि मुझे फेक प्रोमिस देना पसंद नहीं है। और जिसको एक बार मैं वाह। प्रॉमिस कर देता हूं ना, वो प्रॉमिस मेरे लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। 10 की एज चल गई बाबा, मतलब नहीं समझा मैं। ठीक है, तो भाई देखो, हम्म। तुम स्काई से भी पूछ लेना तुम लोग, मैंने उसको कभी भी हम्म। कमिटमेंट नहीं दिया मैं तुझसे शादी करूंगा। हमारी डील ही हुई हम्म। कि तुम इंडिया आओ, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। उसने तो मुझे बेचारी ने अपने फ्लैट में तक रुकने के लिए और मैं दूसरी एक नई चीज बताता हूँ बाबा, मेरे पास हम्म। 1 करोड़ कैश पड़े हुए थे। हम्म। 1 करोड़ कैश, मतलब इंडिया में मुझे किसी से पैसे पैसों का चक्कर था, मुझे लेने थे। मैंने उसको यहां तक हम्म। बोला था कि स्काई मेरे पास 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ में मतलब कि यहाँ बॉम्बे में कोई अच्छी प्रॉपर्टी आती है, राइट, तो वो मुझे तो अच्छी प्रॉपर्टी अगर तेरे ध्यान में कोई है तो मुझे दिखा, मुझे वहां पे मतलब फ्लैट या छोटा घर या जो भी हो, मुझे 1 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे। भाई मैं सच बोल रहा हूँ बाबा, हम लोग 3 जगह पे घूमे पे भी, वो उसने मुझे 3 जगह पे उसने मुझे घुमाया भी था, मतलब वो जो अच्छा। ब्रोकर उसकी जान पहचान वाला था। हाँ, ठीक है, हम्म। हम लोग 3 जगह पे हम लोग घूमे भी थे। एक जगह मुझे पसंद भी आई थी, राइट। फिर मैंने मतलब कि वो जगह की प्राइस थी 1 करोड़, वो बोल रहा था कि भाई 1 करोड़ 35 लाख से कम नहीं होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब मुझे पूरी सारी सच्चाई नहीं भाई लोगों को बोलनी है, जान दो, ठीक है, मुझे कोई मतलब चलिए पनोड़ी नहीं भाई, है। थोड़ा